99% लोग सेल्स को राइट वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी इनकम कभी ग्रो नहीं होती, डिस्पाइट ऑफ बीइंग दैट फैक्ट कि वो टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड करते हैं। और अक्सर लोग जब सेल्स के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि सेल्स इज़ मैनिपुलेशन, किसी को बेवकूफ़ बनाकर बस जल्दी से पैसा ले लो। और इसी वजह से पाकिस्तान में हज़ारों टैलेंटेड फ्रीलांसर्स फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज़ बैड बट बिकॉज देयर सेल्स अप्रोच इज़ ब्रोकन। मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, अगर आप सेल्स नहीं लर्न करते तो आप लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बेशक आप डॉक्टर हों, लॉयर हों, इंजीनियर हों, फ्रीलांसर हों या बिजनेस ओनर। अगर आप किसी को कन्विंस करना नहीं सीखते तो आपकी इनकम कभी ग्रो नहीं हो सके। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में सेल्स है क्या, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैंने अपने 7 ईयर्स का जो सेल्स का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा नंबर 1 कंसेप्ट बहुत सिंपल वर्ड्स में, व्हाट इज़ सेल्स, ठीक है। तो आपने आपके पास अगर कोई रजिस्टर वगैरह है तो वो लेके रख लें अपने साथ, साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें। अच्छा, अब सेल्स हैं क्या, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब डॉक्टर है, ठीक है, वो पेशेंट को जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, और वो कन्विंस कर लेता है कि ये मेडिसिन अगर आप लोगे तो आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी एक सेल्स में कंसीडर होती है चीज़। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम टीचर की लेते हैं कि जब वो स्टूडेंट को इंस्पायर करता है अपनी हैबिट चेंज करने पे और स्टूडेंट उसकी बात मान लेते हैं, तो वो भी सेल्स में कंसीडर होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड एग्जांपल फ्रेंड की। अब ये एग्जांपल आपके लिए फिट इन होगी। अब आप सपोज अपने फ्रेंड को कहते हैं कि यार नॉर्दर्न एरिया चलते हैं, और वो आपको आगे से कहता है कि यार जो है ना मेरे पास टाइम भी नहीं है और बजट भी नहीं है, लेकिन आप उसको इस तरह से कन्विंस करते हैं वो मान जाता है, ठीक है। तो ये भी सेल्स में कंसीडर होती है चीज़। अच्छा, नेक्स्ट आप चलें, आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं मुझे आईफोन चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, ठीक है, मुझे इससे शादी करनी है, तो वो कन्विंस हो जाते हैं। तो ये भी सेल्स का पार्ट है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि सपोज आप क्लाइंट को सब कुछ प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, आप क्लाइंट को अपना सारा प्रोसेस दिखा देते हैं, उसके बावजूद भी क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बाय नहीं करता, उसकी क्या रीज़न है, अब वो हम चल के देखते हैं। अच्छा, अब हम आ गए अपने सेकंड कंसेप्ट की तरफ, बहुत पावरफुल डेफिनेशन, सेलिंग इज इक्वल टू चेंज। अच्छा, चेंज क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव। बायर सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है कि कहीं नेगेटिव चेंज ना आ जाए, ठीक है, ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना आ जाए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने चैलेंज लिया, बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है, जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया, आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे, और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग, ठीक है। ये चीजें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हों और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। देखिए, जब तक बायर के माइंड में आप पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आते ना, वो कभी आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा जो डरता है वो नेगेटिव चेंज से डरता है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपका दोस्त है, 5 साल से वो एक मोबाइल फोन यूज कर रहा है, ठीक है, जो कि काफी ओल्ड हो चुका है। अब आप उसे कहते हैं, अब मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। एक मेथड आप उसको इस तरह से कन्विंस करते हैं कि भाई फोन चेंज कर लो, उसका आगे से रिएक्शन क्या होगा कि भाई मेरा फोन मेरी मर्जी में क्यों चेंज करूं। लेकिन अगर आप अब दूसरा मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं और इस तरह से उसे कन्विंस करते हैं कि भाई
तुम्हारी शादी होने वाली है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतना पुराना फ़ोन है जो कि इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, अगर तुम्हारे हाथ में ये पुराना फ़ोन होगा जबकि तुम अफोर्ड कर सकते हो, क्या इम्पैक्ट जाएगा कि लड़का जो है वो कितना कंजूस है या गरीब है, ठीक है। तो अब आपने उसको रीज़न दिया फ़ोन चेंज करने का, तो यहाँ से क्या आया, रीज़न, ठीक है। जब भी आपने किसी को चेंज करना है तो चेंज होने की रीज़न देनी है, बायर को रीज़न देनी है, ठीक है। इस तरह से नहीं कहना कि आपकी कैंपेन के लिए $1000 बजट चाहिए, या आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन ठीक नहीं है, या आपका लोगो ये वाला ठीक नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि दोस्त ने कहा कि फ़ोन चेंज कर लो, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्लाइंट को ऐसे कहना है कि भाई एक $1000 बजट चाहिए क्योंकि उसकी रीज़न ये है, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन ठीक नहीं है क्योंकि उसकी रीज़न ये है, आपका लोगो ठीक नहीं है क्योंकि उसका रीज़न ये है। सेलिंग इज़ नॉट अबाउट फोर्सिंग, it's about guiding someone from their current painful reality to a better future reality। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्लाइंट अगर आपसे पूछता है कि भाई व्हाई शुड आई हायर यू, ठीक है, आपके क्या आंसर होंगे? आई हैव years of experience, I have proven SOPs, I have a lot of knowledge, my system is very good, my product and service is very good, ठीक है, आई हैव रीजनेबल प्राइसिंग। तो आपके ये वाले आंसर्स होंगे जो कि ये आंसर्स गलत हैं, ठीक है, ये आंसर ठीक नहीं है। मैं भी पहले जब मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, आज से 3-4 साल पहले, तो मैं भी यही यूज़ करता था जिसकी वजह से मैं क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाता था। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि अपने थर्ड पार्ट में इसको कैसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि वो क्या सही आंसर होंगे जो आप क्लाइंट को देंगे अगर क्लाइंट आपसे ये सवाल करता है व्हाई शुड आई हायर यू, ठीक है। अच्छा, अब ट्रूथ ये है कि नोबडी केयर्स, भाई किसी को कोई परवाह नहीं है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास एसओपीज हैं, आपके पास मतलब कि सिस्टम है। क्लाइंट को सिर्फ एक चीज़ से कंसर्न है, वो है रिजल्ट्स, ठीक है। अब ये रिजल्ट्स कैसे आपने उसको दिखाने हैं, कैसे शो करवाना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने ड्राइवर हायर करना है, ठीक है, और एक ड्राइवर आपको कहता है कि आई एम हार्ड वर्किंग एंड आई एम पंक्चुअल, और दूसरा ड्राइवर आपको कहता है कि मैंने 2 साल में 200 पैसेंजर्स को सेफली पिक एंड ड्रॉप किया विदाउट एनी एक्सीडेंट, ठीक है। तो मुझे बताएं हु गेट्स द जॉब? ऑब्वियसली कि जो सेकंड ड्राइवर है वो जॉब को विन कर जाएगा, क्योंकि उसने सबसे पहले फियर को अंडरस्टैंड किया। हर बंदे का फियर होता है कि यार ये मैं ड्राइवर हायर कर रहा हूँ, इसको गाड़ी चलाने आती भी है ये नहीं, ठीक है। उसने फियर को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद अपना सोल्यूशन प्रेजेंट किया। तो आपने हमेशा क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब जब भी कोई पूछे कि व्हाई शुड आई हायर यू, आपने इसी एग्जांपल को अपने माइंड में रखना है कि आपने डायरेक्ट उसको रिजल्ट्स नहीं शो करने, ठीक है। उसको हमेशा अंडरस्टैंड करके उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, डिज़ायर को अंडरस्टैंड करना है, पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद रिजल्ट शो करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी जो सेल्स की स्किल है ना, वो मैं गारंटीड दे रहा हूँ, ठीक है, ये इंप्रूव होंगे अगर आपने इस फार्मूला के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया। चलते हैं अपने इस फार्मूला की तरफ। अब ये 3 स्टेप्स फार्मूला है, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम फाइंडर, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रोडक्ट पुशर, ठीक है। 99% लोग अपनी सर्विस या प्रोडक्ट डायरेक्टली क्लाइंट को पुश करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट डिफेंसिव हो जाता है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आपने बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर भी एक सही टेक्निक नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम फाइंडर नहीं हैं, आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम खुद फाइंड करने नहीं आती, आप कभी भी अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि 90% लोग, उनको पता ही नहीं होती कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम समझ लग गई तो हाफ जो है आप सॉल्व कर चुके हैं। इसी वजह से क्लाइंट्स को समझ नहीं लगती। आपने प्रॉब्लम फाइंड करनी है क्लाइंट की, ठीक है, और प्रॉब्लम कैसे फाइंड करनी है? मैक्सिमम क्वेश्चंस करके, ठीक है। NEPQ होता है एक, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ब्रेक डाउन दूंगा उसका, कि NEPQ से आप कैसे क्लाइंट्स का प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको प्रॉब्लम फाइंड हो गई, उसके बाद आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब एग्जांपल ये है कि एक फ्रीलांसर क्लाइंट को कहता है आई विल मेक योर वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कहते हैं व्हाट इज योर बिगेस्ट इशू इन योर वेबसाइट? कन्वर्जन, ट्रैफिक और स्पीड। अब देखिए, कन्वर्जन, ट्रैफिक और स्पीड, ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कन्वर्जन, ट्रैफिक
और स्पीड, ये तीनों क्या हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब जो सेकंड फ्रीलांसर है उसने फौरन क्लाइंट के सामने ये तीन प्रॉब्लम रखी। अब मुझे बताएं कि क्लाइंट किसको हायर करेगा, पहले वाले को जो ये कह रहा है कि आई विल मेक योर वेबसाइट डिजाइन, या दूसरा जो उसकी प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक है, तो हमेशा आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को फाइंड करना है। अब देखें, क्लाइंट आपको इनमें से या तो कहेगा कन्वर्जन का इशू है, या ट्रैफिक का इशू है, या स्पीड का इशू है, या कहेगा ये तीनों का इशू है। आपको पता लग गया प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमेशा आपने जो है वो प्रॉब्लम फाइंडर, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रोडक्ट पुशर नहीं बनना। ठीक है, ये प्रोडक्ट पुशर की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आई हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई विल मेक योर वेबसाइट, मतलब कि वो ये चीज जेस्टर शो कर रहा होता है कि बस मुझे जल्दी से जल्दी पैसे दे दो, ठीक है, और मेरी सर्विस बहुत अच्छी है, मैं मार्केट का जे कान शिकरे हूँ। ठीक है, तो जब आपकी ये वाली थिंकिंग होगी, इस तरह से आप पिच करेंगे, तो क्लाइंट भाई आपके साथ काम नहीं करेगा। ये 2025 है। अब अक्सर आपको भी समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर कोई आपको ये बता दे भाई ये मसला है और सॉल्व ऐसे करना है, तो आपका ट्रस्ट उस पर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको वो पहले बताता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। पीपल पे प्रीमियम टू दोज हु अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स बेटर देन दे डू। अच्छा, अब सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड करना और सॉल्व करना इनफ नहीं है। ठीक है, आपने राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन कैसे पूछना है, अब हम वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चल के। अच्छा, अब सेल्स में अगर आपने गलत टाइम पे गलत सवाल पूछ लिया, आपकी डील ऑलमोस्ट खत्म, आप डील क्लोज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं अब आपको ये बताऊंगा, आस्क द राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सपोज आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपसे वेटर स्टार्टर ऑर्डर करते वक्त पूछ लेता है कि सर डेजर्ट लेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली थोड़ा सा एग्रेसिव होगा कि यार अभी तो मैं स्टार्टर ऑर्डर कर रहा हूँ और ये मेरे से डेजर्ट का पूछ रहा है। लेकिन एट द एंड वेटर आपके पास आता है और पोलाइटली पूछता है सर वुड यू लाइक टू ट्राई आवर डेजर्ट, तो अब आपका रिएक्शन, मतलब आप यू आर मोर लाइकली टू से यस। मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप एक फ्रीलांसर हैं और क्लाइंट आपको कहता है शो मी योर वर्क प्रोसेस। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, वो क्या देखना चाह रहा है, आपका वर्क प्रोसेस को। ठीक है, और अगर आप इस जगह पे अपना प्राइसिंग स्ट्रक्चर उसको दिखाने लग जाए तो क्लाइंट कितना डिफेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमेशा जो क्वेश्चंस हैं एक तो राइट पूछने हैं, राइट टाइम पे पूछने हैं। अच्छा, अब हम तीसरी बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में मैंने अपने 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस में इस प्रॉब्लम को काफ़ी मुश्किल से कैटर किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो तीसरी प्रॉब्लम है कौन सी। अच्छा, अब नंबर थर्ड, हाउ टू एलिमिनेट सेल्स रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल्स रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब आप प्रोडक्ट पुश करते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब आप प्रोडक्ट अपनी या सर्विस पुश करते हैं तो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है बिटवीन यू एंड क्लाइंट। ठीक है, जिसकी वजह से आप डील को अक्सर लूज कर जाते हैं। अब हमने वो सेल्स रेजिस्टेंस को कैसे खत्म करना है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 3 टूल्स हैं। नंबर 1 टूल जो है वो है सॉफ्ट। ठीक है, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन, अब आपने क्लाइंट से एक क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछना है और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है। ठीक है, अगर मैं क्लाइंट से ये कहता हूं कि व्हाई हैवंट यू फिक्स दिस, एक टोन। अब मैं दूसरे तरीके से उससे पूछता हूं, वही सवाल है, इफ इट्स ओके टू आस्क व्हाई हैवंट बीन सॉल्व्ड येट। अब देखें, 2 सवाल हैं डिफरेंट टोन के साथ। ठीक है, डिफरेंट सेंटेंस के साथ। तो ऑब्वियसली जब आप पहले वाला सवाल करेंगे ना, तो क्लाइंट आपकी एग्रेसिवनेस शो हो रही है। ठीक है, आप उसमें ऐसा लग रहा है कि बस आप जो है ना, मतलब कि क्लाइंट को आप कुछ नहीं समझ रहे। ठीक है ना, तो आपकी अपनी टोनैलिटी बहुत मैटर करती है यहाँ पर। तो आपने हमेशा जो है ना वो अपना जो जेस्चर है वो बहुत प्रोफेशनल रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है टोन। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आपकी टोन जो है ना वो ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे आप रैंडम अपने दोस्त से बात करते हैं। ठीक है ना, बहुत प्रोफेशनल हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप मतलब कि जूम मीटिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कैमरा आपने बिल्कुल सामने ऐसे करके रख दिया है, नहीं, आपका प्रॉपर बैकग्राउंड जो है नज़र आ रहा हो। ठीक है, प्रोफेशनल वे में आपके जेस्चर्स प्रोफेशनल वे में शो हो रहे हो। ठीक है, और जब जिस रूम में या कहीं भी आप क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर शोर ना हो। ठीक है, तो ये जो टोन है आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी जब आपका एनवायरनमेंट, आपका जेस्चर, आपका बैकग्राउंड वो बेहतर होगा। अच्छा, नंबर 3 प्रूफ। ठीक है,
अब आपने क्लाइंट के साथ आपकी टोनैलिटी भी ठीक है, आप सॉफ्ट भी हैं। अब यहाँ पर आपने प्रूफ शो करना है। वो प्रूफ आपका रिजल्ट्स हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकती हैं, आपका नॉलेज हो सकता है, आपके एसओपीज हो सकती हैं, लेकिन किस वे में? जैसे मैंने आपको गाइड किया है कि आपने एग्रेसिवनेस शो नहीं करना। अच्छा, अब मैं आपको एक फ्रीलांसर की एग्जांपल देता हूँ। फ्रीलांसर कहता है हायर मी, माय डिजाइन इज बेस्ट। और दूसरा फ्रीलांसर क्लाइंट से पूछता है कि डू यू वांट अ क्विक लोगो टू गेट स्टार्टेड और वन दैट कैन प्रिवेंट योर ब्रांड फॉर द नेक्स्ट 5 years। एक ऑफर, दो फ्रीलांसर्स और डिफरेंट पिचिंग स्टाइल, ऑफर भी सेम है, ठीक है। अब आपको समझ लग गई होगी क्लाइंट किसको चूज करेगा। तो हमेशा आपने जो है अपनी टोनैलिटी, अपनी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखनी है, तब जाके आप डील को जो है वो क्लोज कर सकेंगे। अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज अ चैलेंज लिया है। बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे, वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया, आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग, ठीक है। ये चीजें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। सेलिंग इज इक्वल टू चेंज, ठीक है, आपको अच्छे से कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। बिकम अ प्रॉब्लम फाइंडर फर्स्ट, then problem solver, don't become product pusher, eliminate sales resistance, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 कंसेप्ट, ठीक है। 5 कंसेप्ट आपने याद रखने हैं ये वाले। और आपकी जो है वो सेल्स की स्किल है ना, आप यकीन कीजिएगा, अगर आप अभी 2 क्लाइंट क्लोज कर पा रहे हैं ना, तो आप 10 क्लाइंट क्लोज कर पाएंगे अगर आपको इन टेक्निक्स का पता लग गया। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे NEPQ, ठीक है, कि NEPQ क्वेश्चंस कौन से होते हैं और ये सेल्स में कैसे यूज करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ये पाकिस्तान में नंबर 1 सेल्स चैनल है। अभी तक पाकिस्तान में ऐसा चैनल सेल्स का नहीं है, ठीक है, कोई इतनी डेप्थ में नहीं समझा रहा। और आप लोगों के लिए ये फ्री सेल्स की यूनिवर्सिटी है।